हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात करने वाले हैं हम लोग कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो पोर्टफोलियो वाली और उसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सिंपली तो आप कैसे बनाओगे, कैनवा में बनाने वाले हैं। तो कैनवा क्या है, एक फ्री डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है यार, जिसमें कि फ्री वर्जन में हम लोग सब कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफ वर्जन में चाहो तो पीडीएफ में बना के सेंड कर दो सामने वाले को, नहीं तो वेबसाइट में सेंड कर दो। पोर्टफोलियो का मतलब ये हो गया भाई आपका काम का कहना चाहिए सेट है वो। ठीक है, बहुत सारा आपका काम है जो आपने किया हुआ है, उसका एक सेट है। अभी आप काम कहाँ से लोगे, खुद को दो। अगर आपको पहले से आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आप खुद को सेल्फ वर्क दे दो, एक अपना खुद का क्लाइंट खुद ही बन जाओ और काम दे दो अपने हिसाब से आपको जो देना है, और मस्त एक नंबर का पोर्टफोलियो बना सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई रियल क्लाइंट होना चाहिए, आप खुद भी कहना चाहिए अपने आप को काम दे सकते हो और उस काम को शोकेस कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ में बता सकते हो अपनी जो भी पोर्टफोलियो है उसमें। ठीक है, स्टार्टिंग क्या करेंगे हम यार, सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे कि आखिरकार हम हैं क्या और हम करते क्या स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो में, हमारी जो प्रोफाइल रहेगी उसमें। उसके बाद जो हमारे सैंपल्स लगाएंगे और सैंपल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें हमारे पोर्टफोलियो में और हमारा पोर्टफोलियो बनके तैयार हो जाएगा। तो हम दो तरीके से सीखेंगे यार आज का पोर्टफोलियो बनाना। पहले तो आपको मैं बता देती हूँ ऐसे ओरली, और दूसरा हम करेंगे प्रैक्टिकली। एक वेबसाइट आपको बना के दिखाई जाएगी बाकायदा इस वीडियो में, ताकि आप जो है अगर फॉलो करोगे साथ में तो आपका वेबसाइट इस वीडियो के एंड तक बन करके तैयार हो जाएगा। इस बात का आश्वासन मैं आपको देती हूँ। इसके अलावा यार एक चीज़ और है, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरली कि भाई आखिरकार आप लोगों की डिफरेंट निशेज हो सकती हैं। आप हो सकता है कंटेंट राइटर हो, आप हो सकता है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो है एक स्पेसिफिक आपकी कोई नीश हो, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया डिजाइन या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका नीश हो। लेकिन अगर राइटर हो तो आपके लिए मैं मतलब आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है अपने एक दो बेस्ट आर्टिकल्स जो हैं वो आप पब्लिश कर सकते हो या मतलब लिख कर रख सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन अगर नहीं करना है तो ये तरीका भी आपके लिए सेम तरीके से वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर्स अपलोड कर रही होंगी, फोटोज अपलोड कर रहे होंगे, आप सिमिलर वे में अपना जो टेक्स्ट रहेगा आप अपलोड करोगे और उसको बाकायदा अलाइनमेंट जमा करके और उसको वेबसाइट पर डाल सकते हो। ठीक है, और इमेजेस भी रहेंगी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंगेजिंग लगेगा वो। ठीक है, तो अपने हिसाब से अगर आप कंटेंट राइटर हो तो उसको इमेजिन करके बनाओ। ये नहीं सोचना है कि भाई मैं जो है ग्राफिक डिजाइन का लेके बना रही हूँ तो सिर्फ उसी के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हो सबके लिए वैलिड है। और अपना तरीके से एक बार पहले बनाने से पहले कॉपी पन्ना ले लो और उसके बाद लिख लो कि आपको अपनी उसमें चाहिए क्या क्या है, जो आपका पोर्टफोलियो आप चाहते क्या क्या उसमें। जैसे कि आपकी क्या क्या आपकी नीशेज हैं, सब नीशेज हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस में एक्सपर्ट हो, किस चीज़ में सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लिख लो। जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ एक पन्ने में लिख करके रख लो और उस हिसाब से जो है हमारी डिज़ाइन कर रहे होंगे। इसके अलावा कलर पैलेट आप सिलेक्ट कर लो यार कि भाई आपको कौन से कलर्स चाहिए, अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं तो जाने दो, कोई बात नहीं है। जैसे हर कलर की ना जैसे पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है। येलो कलर जो होता है वो हैप्पीनेस ऐसा वाला होता है, ठीक है, और पर्पल वाला लग्जरी को दर्शाता है, तो इस तरीके से होता है। तो अगर आपको कलर की साइकोलॉजी पता है कि भाई कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा ऐसे इत्मीनान से धैर्य से सोच करके कि भाई मुझे ये कलर्स चाहिए, मेरी कलर पैलेट्स। नहीं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं यार, नहीं तो पिंटरेस्ट से आप कोई भी कलर पैलेट डाउनलोड करो, अपलोड करो कैनवा पे और हम वो कलर पैलेट यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा कि भाई हमारा जो उसमें कैनवा में एक सेक्शन है जहाँ पर ऑलरेडी प्री मेड कलर पैलेट्स हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे ज्ञान दे दिया, लेना हो तो ठीक है, नहीं तो हम टेम्पलेट्स तो यूज़ कर ही लेंगे। ओके ठीक है यार, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले बनाने के लिए कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाने वाले हैं। ओके तो ठीक है यार, आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप यहाँ पर सर्च बार में जो है सिंपली टाइप कर दोगे पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, जैसे आप जो है ये सब कुछ टाइप करोगे ना, उसके बाद आपके पास एक नया पेज हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस रहेंगे अपने पास, तो अपन उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए। तो अभी जो है जैसे ये ब्लैक वाला, इसमें 9 पेजेस हैं, हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं और हम इसमें जो है एडिटिंग करेंगे थोड़ी बहुत और इसको डिज़ाइन करके बताते हैं। ओके, इसके अलावा अभी आप नीचे देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यार, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप प्रो एलिमेंट यूज़ नहीं करते हो, मतलब आप प्रो यूज़र नहीं हो, तो आप ये जो फ्री वाली टेम्पलेट्स है ना वो यूज़ करो। जो प्रो वाली होंगे ना उन पे से किंग वाला ये जो सिंबल है ना ये बना हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा अभी हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पर जो है LN लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है हम अपना नाम लिखेंगे। फर्स्ट पेज जैसे कि मैंने आपको बताया यार कि अपना इंट्रो का पेज रखना है, तो आप कौन हो, आपने क्या किया हुआ है, ये सब कुछ लिखना है। तो सिंपली एडिट करेंगे, यहाँ पर जो नाम था उस पर मैंने क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया और अपना नाम जो है मैं लिख दूंगी यहाँ पर श्रुति। ओके, उसके बाद यहाँ पर इमेज भी जो है आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। यहाँ पर विजुअल आर्टिस्ट का दिया हुआ है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो मैं उसके बारे में लिखूँगी कि भाई मैं ये करती हूँ और मैं अपने बारे में जो है काफ़ी बढ़िया सा उमदा सा एक जो पैराग्राफ है यहाँ पर लिख दूँगी। तो ये मैंने लिख दिया है।
मेरे पास पहले से ही था। और इसके बाद जो है ऊपर जो हेडिंग दी हुआ है विजुअल आर्टिस्ट, इसकी जगह पे जो हम हैं हम वो वाला टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रीलांसर। और इसके अलावा आप जो भी करते हो तो ऐसे मतलब बड़ा सा ऑब्लिक दे दो, उसके बाद लिख दो जो आप दूसरा काम करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, कंटेंट राइटर हो, तो जो भी हो वो लिख दो, मेन हेडिंग दे दो, ठीक है। अभी हमको क्या करना है यार, जैसे कि हमको ये मैंने लिख दिया है कि भाई हम ग्राफिक डिज़ाइनर ही हैं वो है। पहला पेज जो है हमारा इंट्रोडक्शन का पेज होगा कि जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि हमारा सारा कुछ है कैसा सब कुछ। अभी आपकी वेबसाइट का आपको जो भी नाम देना होना यार, यहाँ आप ऊपर जा करके दे सकते हो। यहाँ पर जो ऑलरेडी टाइटल दिया हुआ है इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। जो मेरा नाम है मैं लिख दे रही हूँ, आपको जो भी नाम देना हो, अपना पोर्टफोलियो का नाम देना हो, फाइल का जो नाम देना हो आप दे सकते हो, ठीक है। नीचे ये जो है ये पैराग्राफ जो छोटा सा लाइन दिया हुआ है ना आर्ट वाला, वो भी आप एडिट कर सकते हो। सिंपली क्लिक करो बैक स्पेस और टाइप। इसके अलावा ये जो इमेज है हम इसको डिलीट करते हैं, इसकी जगह हम हमारी एक बढ़िया सी इमेज डालेंगे। आपको सिंपली अपलोड्स पे जाना है, ठीक है। ये इमेज भी अलग कर सकते हैं हम, पीछे जो रेड वाली है। आपको सिंपली अपलोड्स पे जाना है, अपलोड इमेज पे जाना है और आपके जो लैपटॉप से जो भी आपकी इमेज होगी फ़ोन से आप जो है इस पर सिंपली ला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद जो है बैकग्राउंड रिमूवल पे आप क्लिक करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे का बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली अदर टैब पे जाओ, remove.bg टाइप करो और ये जो है एक फ्री कहना चाहिए बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस है। तो आप यहाँ पर अपलोड करो अपनी इमेज और आपका जो है डाउनलोड मतलब रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। और सिंपली जैसे हम अपलोड कर रहे थे वैसे ही कर दो दोबारा से और उसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मैंने ये वाली इमेज ले ली है। मान लो कि मुझे जो है इसके आजू बाजू से बॉर्डर चाहिए, मुझे थोड़े से इसमें इफेक्ट डालने हो, मेरा पहला पेज है इंट्रो का, मुझे अच्छा इंप्रेशन डालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले अपना साइज़ थोड़ा देख लो कैसी इमेज का साइज़ चाहिए, थोड़ा जमा वमा लो और पीछे का बैकग्राउंड हम रहने दे रहे हैं फूल पत्ती वाला, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, एडिट इमेज पे जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे आ जाओ और आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा शैडोज़ वाला, ठीक है। यहाँ पर आप ग्लो पे क्लिक करो। उसके बाद ये जो 3 डॉट है कंट्रोल वाले उस पर जाओ। कलर जो है आपको वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, ठीक है। वाइट पे जाओ। ट्रांसपेरेंसी जो है आप फुल कर दो 100, ब्लर जो है वो आप 0 कर दो। उसके बाद जो है साइज़ आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जितनी भी आपको बॉर्डर चाहिए हो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो एक प्यारी सी बॉर्डर आ गई हमारी इमेज के अराउंड। अगर आपको चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो मैंने ऐसे ही बता दिया, मतलब एक ऑप्शन की ऐसे भी कर सकते हो। आपका पहला पेज आपको कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो पूरे में अपना बैकग्राउंड डाल दो, ये पीछे वाला नहीं तो जैसे था वैसे ही डाल दो। अभी आपको जैसे था वो कैसे करोगे, तो यार अंडू का ऑप्शन भी होता है उसमें, ऊपर जो आपको रिसाइज के बाजू वाला बटन दिख रहा होगा वही जो है हमारा अंडू का ऑप्शन, ठीक है। अभी आप यहाँ पर आओगे, टेक्स्ट के नीचे जो आपको बटन दिख रहा है ना ये वाला सर्कल पैलेट टाइप का, उसका नाम है स्टाइल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि काफ़ी सारे, अगर आपको कलर थीम नहीं समझ में आ रही है तो आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स के और उसके अलावा कलर्स के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कैनवा में। तो यही वो फंक्शन है स्टाइल्स वाला। सिंपली क्लिक करो और वो अपने आप आपके पेज पे टेक्स्ट और फॉन्ट और कलर्स के समेत जो है अप्लाई हो जाएगा अपने आप और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा हो, फॉर एग्जांपल हम एक ट्राई करते हैं, जैसे मुझे ये पसंद आया तो मैंने इस पर क्लिक किया तो वो अपने आप उस पर आ गया, ठीक है। दोबारा दूसरे पे क्लिक करोगे तो उसकी थीम आ जाएगी, तीसरे पे क्लिक करोगे तो उसकी थीम आ जाएगी, जिस पे क्लिक करोगे शफल होता जाएगा वो, और आपको जो अच्छा लग रहा हो, जहाँ सेटिस्फाई हो जाओ वहाँ रुक जाओ और वाली जो थीम है कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे कलर्स जो हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन वाला भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। आपको जो थीम अच्छी लग रही हो आप कर सकते हो, उस पर क्लिक करते जाओ और उसके अलग अलग कलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से करता जाएगा अरेंज। लेकिन मान लो कि आपको जो है ये वाली जो टेम्पलेट है इसकी थीम पसंद आ रही है, तो जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक करो और उसके बाद अप्लाई स्टाइल ओनली पे क्लिक कर दो। तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगी। ऑल पेजेस पे कर दोगे तो सारे पेजेस देखो उस थीम के हिसाब से जो है, अभी ब्लैक थी ना इसके पहले, देखो इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है आप थीम्स ले सकते हो, कलर्स ले सकते हो, फॉन्ट्स ले सकते हो। अब बात आती है दूसरे पेज की यार, तो दूसरे पेज में सिंपली जो है मेरे क्लाइंट्स के बारे में मैं बता देती हूँ। भाई मेरा पोर्टफोलियो है, आप आ गए, आपको पता चल गया मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैंने कैसा काम किया है तो आपको क्लाइंट से पता चलेगा ना, तो क्लाइंट्स के बारे में लिखेंगे। आप एलिमेंट्स पे जाओ और रिव्यू सर्च करोगे तो आपको इससे स्टार मिल जाएगा, ठीक है। ये इमेज हटा दो, यहाँ पर सिंपली बैक स्पेस करो और कोई भी इमेज डाल सकती हो, जैसे ये मैंने इमेज डाल दी, ठीक है। सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करना है और वो उस फ्रेम में अपने आप चली जाएगी। इससे वेलगी वाला इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो इमेज ठीक लग रहा हो आप वो डाल सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप वीडियोस भी डाल सकते हो। ये इमेज डालो, ड्रैग और ड्रॉप, वो चली गई, ठीक है। तो सेकंड पेज में अपने क्लाइंट्स के बारे में बता सकते हो आप। 2-3 पेजेस रख लो क्लाइंट्स के बारे में, जितना बताना हो बताओ भाई, बहुत बताओ क्लाइंट्स के बारे में। माई जर्नी पे आ जाओ। अभी नेक्स्ट जो है हम 3rd पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रो हो गया हमारा, इसके बाद हमने क्लाइंट्स के बारे में बता दिया। अभी जो माई जर्नी की बारी आती है, मतलब ये जो 3rd पेज है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारा रिसेंट वर्क जो है या हमारा
हमारा रिसेंट जो हमने काम किया है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिसेंट सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स, तो अभी मैंने जो हाल ही में किए होंगे ना वो प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पर आके बता सकती हूँ कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उनके क्लाइंट का फीडबैक तो मैंने ऊपर लगा ही दिया है। और भी अगर कुछ हो तो आप वो सब भी डाल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं यहाँ सिर्फ करके दिखा रही हूँ। एलिमेंट्स पे जाओ, दोबारा सर्च करोगे, जैसे यहाँ मैंने इंस्टाग्राम सर्च किया है तो आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, फ्री वाले भी हैं, प्रो वाले भी हैं। तो अगर आप फ्री मेंबर हो तो फ्री वाले यूज़ करना है यार, प्रो वाले बिल्कुल मत करना, बार बार कह रही हूँ। अभी जो है हम यहाँ पर से कोई फ्री एलिमेंट उठा सकते हो, प्रो उठा सकते हो। मेरे पास प्रो वर्जन है इसलिए मैं प्रो एलिमेंट्स यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप फ्री वाले यूज़ करो। अभी ये जैसे ये इमेज है, हम ले आए इसको सिंपली और इसको साइजिंग कर दी। अभी एक चीज़ और है यार, जैसे कि हमको ये इमेज जो है मुझे ऐसे उठ के दिखाना हो, इसके पीछे शैडो कैसे डालोगे, तो एडिट इमेज पे जाओ, शैडो पे जाओ और ग्लो पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अपने आप जो है ग्लोइंग शैडो जो है पीछे ऐड हो जाएगी और वो एक डेप्थ देगी आपकी इमेज को। तो आप अपने काम के साथ भी सिमिलर वे में जो है आप अपना काम के पीछे भी ऐसे शैडो वैडो लगा के बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके बारे में लिख देना यार ऊपर। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज आएंगे उसमें भी अपने काम के बारे में बता सकते हो काफ़ी सारा। जैसे यहाँ मैंने लोगो सर्च किया हुआ है, हम जो है नेक्स्ट पेज में अपना लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस के बारे में बताना चाहती हूँ मैं कि भाई मैंने लोगोज डिज़ाइन किए हुए हैं लोगों के लिए, तो ये सारे डिलीट कर दो। इसकी जगह यहाँ पर जो है अपने लोगो हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है, तो वो सारे लोगोज डाल दो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अपने हिसाब से आपको जैसा लग रहा हो, आपको जैसे जमाना हो, सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करो और उसके बाद जमाते जाओ, ठीक है। अभी जैसे ये वाला एक लोगो है, इस तरीके से जो मेरे बाकी के लोगोज हैं मैं वो भी सारे अरेंज कर देती हूँ। और ये जो है हमारा नेक्स्ट पेज जो हो जाएगा वो सैम्पल वर्क किसके बारे में हो जाएगा, लोगो के बारे में हो जाएगा। उसके ऊपर हमने किसके बारे में बता दिया, सोशल मीडिया डिज़ाइन के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से जो है अपनी वेराइटीज़ भी आप बता सकते हो और इस तरीके से आगे आगे और भी काम जो है आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने 4 लोगोज जो है इस तरीके से कुछ अरेंज कर दिए हैं यार, तो अब ये बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यार, ये छोटा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम इसको बड़ा कर लेंगे और इसमें इसके बारे में लिख देंगे कि भाई ये क्या है, इसकी थीम क्या है, ये सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। अबाउट जो है हमारे लोगोज या अबाउट प्रोजेक्ट या अबाउट जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाल फिलहाल के लिए ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया अबाउट प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मेन हेडिंग दे दो कि भाई रिसेंट लोगो डिज़ाइनिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट वाले में जो है आप कुछ और रिसेंट वर्क्स ऐड कर सकते हो, तुम्हारे कुछ बेस्ट वर्क होंगे वो आप आखिरी में ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो, आपके हिसाब से कैसे अट्रैक्टिव लगेगा वो आप कर सकते हो। अभी जैसे ये लोगो के बारे में आया तो मैं कलर्स ऐड कर सकती हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि भाई ये जो कलर थीम क्या थी या इसकी कलर पैलेट क्या है। तो मैंने सिंपली ये जो है इस तरीके से सर्कल एलिमेंट यूज़ किया, Ctrl+C भी दबाओगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और जो है एलिमेंट्स के कलर जो है आपको इस तरीके से डालते जाने हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ नोटिस करोगे यार कि ये सारे कलर्स हैं लेकिन ये जो लाइट वाला ब्लू है ना इसका कलर नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आप जो है ये वाले इसके कलर के लिए आपको क्या करना है, ये सर्कल पे जाओ पहले तो, और उसके बाद जो है आप ये जो डॉक्यूमेंट कलर पे है कलर पिकर पे जाओगे और ऐसे कलर होगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कलर पिकर टूल के बारे में और डिटेल में जानना हो यार तो कैनवा का ट्यूटोरियल डला हुआ है, एक बार जाके देख लेना चैनल पे, और हमने टाइडी अप कर दिया है, ठीक है, ताकि वो इक्वली पोजिशनड हो जाए, अपने एक दूसरे से जो है इक्वल लेंथ पे विड्थ पे हो एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है टाइडी कर दिया। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पेज तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने चाहो उतने पेजेस ऐड कर सकते हो। आपको साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे जैसे कि आप ऐड कर सकते हो पेजेस, ठीक है। अभी हम नीचे जाते हैं, सबसे आखिरी में आपको देख रहे होंगे यार ये कॉन्टैक्ट मी वाला इन्फॉर्मेशन है। तो कॉन्टैक्ट मी में आपको कैसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं यार, विथ आइकन जो है विथ लिंक आप सारा कुछ इसमें डाल दो। और इसके अलावा आपको और कौन कौन से तरीके से वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसमें कंफर्टेबल हो आप वो सारे मेंशन कर दो। अब ना हमें पब्लिश करना है, तो अब आप जाओगे शेयर पे और उसके बाद जो है आप जैसे शेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्री डोमेन भी है। आपके पास पेड होगा तो पेड कर लो, नहीं तो क्यों पैसे बर्बाद करने हैं, फ्री वाले में काम चलेगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, वैसे लिख देना, ठीक है। और उसके बाद पब्लिश कर दो। तो इस तरीके से जो है आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, कुछ इस प्रकार की दिख रही होगी और आप जो है इसको ऐसे पूरा चेक कर सकते हो। बढ़िया तरीके से आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं डाला है बट स्टिल वो ऐसे पब्लिश होगी, मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। टैग करना यार इंस्टाग्राम पे श्रुति राजपूत 576 पे यार। तो बस यार कुछ इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो बन करके तैयार हो गया है। और अगर आप यहीं तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।